Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine. Class 7. This is your new chapter starting here from booklet, and the chapter is 18 and worksheet is 18.1. Question number 1, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसलिए आपको आज हम वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं. और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास जो इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135 एंड 150. ये आपको एंगल्स हैं, ऑलमोस्ट 8 एंगल्स हैं. इनको कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन हम आपको जो स्टार्ट करवाएंगे वो इजी वे से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे की तरफ जाएगा. तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का. तो 60 डिग्री का एंगल जो आपका बनता है वो ऐसे बनता है. हम सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज करेंगे. ये इसकी शेप आपको बेटा ऐसी आएगी. ये बस मैं आपको 10 शेप दिखा रही हूँ, और शेप दिखाने के बाद अभी मैं आपको उसमें कंस्ट्रक्शन भी बताऊँगी कैसे होगी. ये देखें, सिंपल ये लाइन है. एक आपने सबसे पहले एक ये लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपने कंपास को पकड़ना है इस पॉइंट पे, और पॉइंट से आपने सेमी सर्कल ये वाला ड्रॉ कर देना है. ठीक है, ये ड्रॉ हो गया. अब इस पॉइंट पे ये जो सेमी सर्कल का पॉइंट है जो लाइन के ऊपर से गुजर रहा है, इस पे आपने पॉइंटर को रखना है अपने कंपास के. आपको पता है दिस इज़ द कंपास, ये आपकी कंपास होती है, और ये इसका पॉइंटर होता है. ये पॉइंटर होता है. इसको आपने इस पॉइंट पे रखना है, और रख के सबसे पहले तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली विद द स्केल. ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया. फिर इस पॉइंट पे रख के आपने ऐसे करके एक आर्क लगा देनी है, जो आपकी ये वाली आर्क लगेगी. ठीक है, ये आर्क लग जाएगी. जो फर्स्ट आर्क लगती है आपकी वो होती है 60 डिग्री की. और ये याद रहे कि जितना आपने कंपास को यहाँ खोला था, इस पॉइंट पे रख के जो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए ओपन किया था, आपने इसको हिलाना नहीं है, और इसी ही कंपास की मेजरमेंट से आपने ये वाला आर्क लगा देनी है. जो फर्स्ट आर्क आपकी लगती है ये होती है 60 डिग्री का एंगल. ठीक है, अब हम इसको ब्लैंक पेज पे आपको बना के दिखाते हैं. वो कैसे था ये देखिए. दिस इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल. ये 60 का एंगल बनने जा रहा है. ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई. ये आपने कंपास ओपन की, इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखा, और उसके बाद आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया. इस पे इसी की मेजरमेंट के साथ आपने जहाँ ये लाइन को क्रॉस कर रही थी सेमी सर्कल, इसको आपने एक आर्क लगा दी. ठीक है, यहाँ रख के आपने एक आर्क लगा देनी है. और ये ध्यान रहे आपने रिपीट नहीं करना इसको, बार बार इसके ऊपर पेंसिल नहीं फेरनी. आपने जस्ट यू हैव टू प्लेस दी लाइन. यहाँ आपने एक लाइन लगा देनी है, और ये आपका 60 का एंगल बन जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया. ठीक है, ये देखें, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं. ये आपके पास प्रोटेक्टर होता है, और प्रोटेक्टर की ज़ीरो वाली लाइन को आपने सबसे पहले वाली लाइन पे रखना है. और ये देखिए, ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट है. ठीक है जी, ये आपका 60 का एंगल हो गया. ये देखें, दोबारा आपको दिखाती हूँ. ये देखें, ये लाइन आपकी जा रही है 60 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, दिस इज़ 60 डिग्री. अच्छा जी, इसके बाद आपने 30 का एंगल ड्रॉ करना है. 30 डिग्री, ये था आपका 60 डिग्री का. ठीक है, फिर आपने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. अब 30 के लिए सबसे पहले आपको 60 का एंगल फिर से ड्रॉ करना होगा. ठीक है, आपने फिर से 60 का एंगल ड्रॉ करना है. और आपने 6 क्लास में तो सीखा ही है, याद है आपको, आपने एंगल बाइसेक्शन सीखी थी. ये आपने एक्चुअली 60 का जो एंगल ड्रॉ किया है उसको आपने बाइसेक्ट करना है. ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्ट होगा 60 वाला. ये 60 का एंगल है, इसको आपने डॉटेड ड्रॉ करना है. ठीक है, इसको आप सिर्फ डॉटेड में ड्रॉ करेंगे. ठीक,
जो आपकी रिक्वायर आपका एंगल होता है उसको आपने स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना होता है, और जो आपका उसके लिए बनाना पड़ता है आपको एंगल, उसको आप हमेशा डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये आपका 60 के बाइसेक्शन हो गई, और ये बन जाएगा, ये जहाँ क्रॉस बनेगा उसको आपने इस पॉइंट से मिला देना है, ये आपका 30 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये 30 डिग्री के एंगल की शेप आपकी आती है, ये इस तरह की आती है। ये देखिएगा, ये आपकी 30 के एंगल की शेप आती है। ये 60 का यहाँ ड्रॉ होगा, और 30 का एंगल आपका ये देखें ये दरमियान में ड्रॉ हो रहा है, और ये इसकी बाइसेक्शन है। एक आपने इस पॉइंट पे रखा है और एक आपने इस पॉइंट पे रखा है कंपास को, और ये आपकी एंगल की बाइसेक्शन हुई है, और यहाँ पे आपका ये 60 का एंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, आपने इस पॉइंट से यहाँ तक इसको जॉइन कर देना है, और ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। दिस इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 का एंगल है। ठीक है, चलिए जी, ये आपका 60 का था, ठीक, और ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। अब उसके बाद जो एंगल है वो आता है आपके पास 90 डिग्री जी। जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री की एंगल की कंस्ट्रक्शन है। और 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। वो आपने जब स्क्वायर, और याद है आपको जब 6th क्लास में आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए थे, उसमें भी आपने 90 का एंगल ड्रॉ किया था। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए भी आपने सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन के बाद आपने यहाँ पे एक अपने कंपास को ओपन करना है विदाउट एनी मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट नहीं होती, बस जस्ट यू हैव टू ओपन इट एट योर ओन चॉइस। अपनी चॉइस पे आप इसको ओपन करके, और यहाँ पे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये जहाँ से ये सेमी सर्कल क्रॉस कर रहा है लाइन सेगमेंट को, आपने उस पॉइंट पे रखना है, और रख के इसको एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये जो हम लाइन लगाते हैं कंपास से, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आर्क लगेगी उसी पे रख के, और फिर ये इन दोनों के साथ इसको हम क्रॉस कर देंगे। दिस विल योर 90 डिग्री एंगल। ये आपका 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ आपका ये 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है। ये है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल का आपको पता है कि इसमें ये भी हम साइन ड्रॉ करते हैं बाज़ दफ़ा, और ये साइन जो है ये शो करता है कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 90 का एंगल था, समझ आ गया होगा आपको। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आपने जो 90 का एंगल ड्रॉ करना है वो कैसे करना है। वो एक्चुअली शेप जो आती है वो आपकी इस तरह की आती है। ये देखिए, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट आर्क लगी, यहाँ पे सेकंड आर्क होती है। ठीक है जी, और उसके बाद ये देखें ये होती है सेकंड आर्क, और इसी से आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है, और यहाँ रख के आपने ये आर्क लगाई है। ये देखें, इस पॉइंट पे रख के आपने ये आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के इसको लगाया, और ये पूरी लाइन को स्ट्रेट आपने ऊपर आगे बढ़ा दिया। दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया। इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, और ये आपकी मेजरमेंट्स होंगी इस तरह से। ये देखें, ये आपका 90 का एंगल ड्रॉ हुआ है। ये 0 वाली लाइन है, और ये 90 का एंगल आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये 90 का एंगल है। तो अब उसके बाद जो आपने ड्रॉ करना है वो है एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 का एंगल जो होगा वो फिर आपका 90 के एंगल की बाइसेक्शन होगी। ये बाइसेक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास फिर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है, और ये याद रहे कि अगर आपकी कंपास की पेंसिल और ये पॉइंटर की निब ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये काम कर करके थोड़ी घिस जाती है पेंसिल की पॉइंटर की निब, तो आपने इसको फिर से इक्वल कर देना है, सेट कर देना है अपने कंपास को। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपके पास फिर आपने 90 का एंगल फिर से ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द 90 का एंगल अगेन। ये देखिए, ये आपने यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके लिए फिर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और सेमी सर्कल को हम फिर से एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। पेंसिल हम यूज़ करते हैं और वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको ट्रेस करके अपना काम फिर से कर लें। ठीक है, ये आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं अपने पेज को, अपनी कॉपी को। ठीक है, और ये फर्स्ट आर्क लग गई, ये सेकेंड आर्क लगेगी और ये सर्कल जहाँ ये आर्क लगाई है इसी से आपने क्रॉस ऊपर करना है, इसीलिए आप ऊपर भी एक और आर्क लगा देंगे। ये लें जी, ये एक और आर्क लग गई। ठीक है, अब आपका ये 90 का एंगल हो गया कंप्लीट, लेकिन आपको ये 90 का एंगल डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। और ये डॉटेड लाइन इसलिए लगाते हैं हम कि हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट इसलिए चाहिए कि हमने इसकी बाइसेक्शन करनी है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। ये दो लाइन पॉइंट हैं हमारे पास जिनसे हमने इसकी बाइसेक्शन करनी है। अब बेशक आप थोड़ा सा कंपास को और खोल लें और यहाँ सामने एक इक्वल डिस्टेंस से यहाँ इधर और एक इधर, ये आपने आर्क लगा देनी है। ठीक है, एक ये और एक इस पॉइंट से यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब आप इसको बढ़ाएंगे देन दिस विल बी द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री का एंगल। अगर आप 90 के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है 45 का एंगल। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। समझ आ गया? 90 की बाइसेक्शन हुई, एक इस पॉइंटर को रखा और एक इस पॉइंट पे रखा और उसके बाद जो आपने दो आर्क लगाई थी उससे आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। अब आज का जो होमवर्क है उसको नोट डाउन कर लीजिए। आज वाले लेक्चर का होमवर्क, दिस इज़ द होमवर्क क्लास 7 चैप्टर 18 है बुकलेट से, वर्कशीट नंबर 18.1। और कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स ऑन पेज। आपने पेज पे, एक्स्ट्रा पेज पे आपने करना है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। एक 60 का एंगल है, एक 30 का है, एक 90 है और एक 45 का है। 4 एंगल्स हैं, ये आज हमने सीखे हैं। 60 है वो 30 को बाइसेक्ट किया, 90 है और उसके बाद 45 90 को बाइसेक्ट करके। ओके, अल्लाह हाफिज़।